मद्द नज़र नहीं रखेंगे तो इसी तरह तलाक़ें होती रहेंगी और घर उजड़ते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मियाँ बीवी जब शादी करते हैं तो शादी की पहली रात, जिसे सुहाग रात कहते हैं, इस रात में आम तौर पर कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं अनजाने में, उन्हें पता नहीं होता। फिर इसी गलती की वजह से उनको आइंदा बहुत परेशानी लाहिक होती है और बाज़ औक़ात उनकी ये शादी भी ख़तरे में पड़ जाती है। ये चंद गलतियां ऐसी हैं जिनके बारे में नौजवानों को आगाही ज़रूरी है। इस्लाम की रोशनी में, शरीयत के दायरे में रहते हुए और शर्म व हया के दायरे में रहते हुए मैं नौजवानों की रहनुमाई करना चाहता हूँ। पहली गलती जो आम तौर पर नौजवान करते हैं कि वो शादी की रात, पहली रात, अपना हक़ अदा करने की जल्दी में औरत का हक़, अपनी दुल्हन का हक़ भूल जाते हैं। औरत का जो हक़ है वो है हक़ महर। जी हाँ, हक़ महर जो निकाह के मौका पर तय होता है। शौहर को चाहिए कि वो सुहाग रात से पहले बीवी को उसका हक़ महर लाजमी अदा करे। अगर अदा नहीं कर सकता तो कम अज़ कम अपनी दुल्हन से इजाज़त ले ले, मोहलत ले ले कि मैं बाद में आपको अदा कर लूँगा। ये गलती अक्सर होती है और बाज़ औरतें यह गलती करती हैं कि शौहर जब उन्हें हक़ महर देता है तो वो ऐसे टच करके फिर वापस कर देती हैं कि मैंने माफ़ कर दिया। यह भी मुनासिब नहीं, क्योंकि ये औरत का हक़ है और वो हक़ है जो इस्लाम ने बताया। तो इस हक़ को इसी तरह छोड़ देना यह नामुनासिब बात है, उन्हें ले लेना चाहिए। और हक़ महर की भी मिक़दार है, कम अज़ कम वो है 10 दिरहम। और आज कल के दौर में पाकिस्तान के हिसाब से आज जब अक्टूबर 2024 में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो इस दौरान कम अज़ कम हक़ महर जो 10 दिरहम चांदी के हिसाब से बनता है वो है 8 से 10 हज़ार। कम अज़ कम इतनी हक़ महर होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं, ज़्यादा की कोई हद नहीं, लेकिन इससे थोड़ा ना हो। दूसरी गलती जो नौजवान करते हैं शादी की पहली रात बल्कि बाद में भी करते हैं, वो ये गलती है कि हम बिस्तरी की भी एक मसनून दुआ है जो हदीस में आई है, तो नौजवान वो नहीं पढ़ते। हालांकि ये हदीस की बात है, ये शरीयत की बात है और ये दुआ पढ़ने से बच्चे जो हैं वो नेक पैदा होते हैं। अगर ये दुआ ना पढ़ी जाए तो बच्चे नेक पैदा नहीं होते, बल्कि उन पर शैतान गालिब रहता है। मुख्तसर सी दुआ है, इस दुआ की मैंने अलहदा वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। मुख्तसरन दुआ ये देख लें। इसका मफ़हूम ये है कि या अल्लाह हमें और हमें जो कुछ अता कर उसे शैतान से बचाए रखना। तीसरी गलती अक्सर शादीशुदा नौजवान जोड़े शादी की पहली रात, सुहाग रात के बाद करते हैं कि वो मियाँ बीवी के अलहदगी में जो बातें होती हैं, जो तन्हाई के राज होते हैं, जो पहली रात आम तौर पर गुफ्तगू होती है, वो दूसरे लोगों को बताते हैं। अपने तन्हाई के लम्हात जो हैं वो दूसरों से शेयर करते हैं। ये सख्त गुनाह है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि ऐसा करने वाला जो अपनी बीवी के अलहदगी के हालात दूसरे लोगों को बताता है, गोया ऐसा करने वाला ऐसे है जैसे अपनी बीवी को दूसरों के सामने नंगा कर रहा हो। इतनी बड़ी वाइद है, क्योंकि जो वो हाल सुनेगा, हालात सुनेगा, सुनने वाले के जहन में एक तसव्वुर बन जाएगा। वो चश्मे तसव्वुर से गोया वो मंज़र देख रहा होगा और लज्जत उठा रहा होगा। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह काम यानी अपनी बीवी के हालात लोगों को शेयर करना, बताना, ऐसे है कि अपनी बीवी को दूसरे लोगों के सामने नंगा करना। और चौथी गलती ये है कि शादी की पहली रात नौजवान जो हैं अपनी बीवी को पाक दामनी उसकी साबित करने के लिए तहकीक शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला सत्तार है, अल्लाह ताला ऐबों पर पर्दा डालने वाला है। ऐसे मौका पर उसके माजी को झंझोड़ना
اور اس کے ماضی کی تحقیق کرنا، اس کے موبائل کو دیکھنا، حتیٰ کہ اس کے بستر پر، اس کے لباس پر اس کی پاک دامنی کے ثبوت تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ امید ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو یہ بات بھی انتہائی نامناسب ہے۔ ایسی باتوں کا نوجوانوں کو اندازہ نہیں ہوتا۔ ایسی باتیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچتی ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل طلاق کی شرح وہ بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم شریعت کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے، خاص طور پر شادی کے موقع پر جو ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور نکاح جو سنت ہے، اگر اس موقع پر بھی ہم اسلامی شریعت کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو اسی طرح طلاقیں ہوتی رہیں گی اور گھر اجڑتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خوشیاں عطا فرمائے۔ کوئی اور مسئلہ پوچھنا ہو تو کمنٹ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر کیجیے گا۔ آپ کے لائک اور شیئر کرنے کی وجہ سے یہ ویڈیو کئی اور لوگوں تک پہنچے گی، اور وہ اس پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔